चलिए, तो बिजनेस जो होता है आप लोग का दो तरह का होता है ना, जानते हैं ना बिजनेस? बिजनेस क्या होता है जानते ही होंगे। तो जो बिजनेस वो दो तरह का होता है। पहला होता है ट्रेडिंग, जिससे आप वाकिफ़ होंगे, है ना। पहला ट्रेडिंग होता है, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग। पहला क्या होता है? ट्रेडिंग, ध्यान दीजिए इधर। और दूसरा क्या है? नॉन ट्रेडिंग। छोड़ दीजिए, उसमें दिमाग मत लगेगा, इधर ध्यान दीजिए। बिजनेस जो होता है आपका दो तरह का होता है। पहला होता है ट्रेडिंग, दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? जिसमें वस्तु या सामान का क्या करते हैं हम लोग? परचेस सेल करते हैं, मतलब खरीद बिक्री बोला जाए एक तरह से देखा जाता है कि नहीं? चलिए, तो पहला क्या देखें? ट्रेडिंग। दूसरा क्या देखें? नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है? जिसमें वस्तु या सामान का हम लोग क्या करते हैं? परचेस सेल करते हैं। जिसमें हम लोग क्या क्या, एक इसका मेन पर्पस क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से काम किया जाता है। लाभ मीन्स क्या? प्रॉफिट। मेन मोटिव क्या होता है इसका? प्रॉफिट अर्न करना होता है ना। लाभ कमाना मेन मकसद होता है, जिसमें हम लोग सबसे पहले कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किए थे बताइए तो? ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद दूसरा बनाए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक चीज़ बताए थे बैलेंस शीट बनाए थे कि नहीं? अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसे हम लोग पढ़े लिखे हैं, पढ़े हैं ना। आगे बढ़ते थोड़ा सा। नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग क्या होता है? क्या बोला ये? पढ़िए तो इधर। लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, इसका उल्टा ना होगा। अच्छा, नॉन ट्रेडिंग को हम लोग एनपीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनपीओ मीन्स नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, इकोनॉमिक में आपका एक्टिविटी जो होता है दो तरह का होता है। पहला होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। होता है कि नहीं? इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या करता है? पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करता है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? जो पैसा कमाने के उद्देश्य से कार्य नहीं करता है। जैसे इसका एग्जांपल हम बताए होंगे आप लोग को। एक माता या पिता द्वारा प्यार किया जाता है जो बच्चे को, उसके बदले में कोई पैसा मिलता है? नहीं। तो इसका एग्जांपल हम बताए होंगे वहाँ पर। और वही समय बताए होंगे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? एनपीओ, है कि नहीं? सबसे बड़ा एग्जांपल। और वही चीज़ बोले थे कि इसको पढ़ना पड़ेगा, और आज पढ़ना पड़ रहा है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। एनपीओ क्या है? प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करता है। ये लाभ कमाना इसका मेन मकसद नहीं होता है। लाभ कमाना उद्देश्य है ना, नहीं होता है। सबसे पहले इसमें क्या बोला? सब चीज़ लिखवाएंगे, पहले समझ लीजिए। इसमें क्या बनाना पड़ता है हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। इसमें भी कुछ बनाना पड़ता है, पता है क्या बनाना पड़ता है? सब कुछ लिखवाएंगे, बस एक आइडिया दे दे रहे हैं कि करना क्या है इस चैप्टर के बीच में हम लोग। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग बनाया था, तो इसमें हम लोग सबसे पहले रिसीव, है ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे, जो बहुत सिंपल है। जस्ट किसके जैसा है? कैश बुक के जैसा है, या कैश अकाउंट बोल लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं। कैश बुक कैश अकाउंट दोनों सेम है, एकदम बहुत ईजी है। उसके बाद आप कौन सा अकाउंट बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, है कि नहीं? और लास्ट एक और चीज़ बनाना पड़ता है, पता क्या है? क्या? हाँ, बैलेंस शीट। ठीक है, जिसमें पहला हम लोग चीज़ जानते हैं क्या? रिसीवर पेमेंट बनाने अकाउंट जानते हैं ना?
पक्का? हाँ, बहुत बढ़िया। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट थोड़ा सीखना पड़ेगा इसमें, है ना, थोड़ा सा काम कैसे करते हैं उसको भी सीखेंगे। और बैलेंस शीट तो आप लोग नहीं, थोड़ा सा नया सीखना पड़ेगा इसमें। ये आपका बनता है, बेसिकली बनता है ना फंड बेस्ड। ठीक है, ये फंड बेस्ड बनता है, इसको सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जो इसमें सीखे, इसमें मतलब इसका कुछ वहाँ लिया गया है। मतलब अगर देखिएगा ध्यान से तो आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जैसा आपको लगेगा, वही चीज़ है, कुछ नहीं है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा अलग है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। किसके जैसा? प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा कौन चीज़ रहेगा? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सर ऐसा लगता है कि सब पढ़े हैं, नहीं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, चैप्टर तो खत्म। बैलेंस शीट तो यही वाला है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा होगा आप लोग को कि सब पढ़े हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, सब पढ़े हैं तो और अच्छा लगेगा पढ़ने। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सबसे पहले बिजनेस आप दो कैटेगरी में बांटे, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या जो होता है, लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करता है, जिसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। नॉन ट्रेडिंग जो लाभ कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करता है, उसको हम लोग NPO बोलते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। इसमें भी 3 अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। पहला है रिसीवर पेमेंट अकाउंट, दूसरा है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा है आपका बैलेंस शीट। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। चलिए, थोड़ा सा कुछ डिफिनेशन लिखना था, लेकिन हम इसको कल लिखवा देंगे, ठीक है। कुछ डिफिनेशन लिखना है, लेकिन इसको हम कल लिखवा देंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे NPO का हम कुछ लिखवाएंगे तो उसको हम कल लिखवा देंगे। फिलहाल हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल मानने की कोशिश करते हैं, जो हम लोग जानते हैं। कौन सा अकाउंट जानते हैं? रिसीवर पेमेंट अकाउंट। चलिए फॉर्मेट इसका तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं? रिसीवर पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसके जैसा है बताए थे हम? कैश बुक के जैसा है। फॉर द ईयर एंड डेट, जो भी डेट से बनाएंगे वो डेट को लिखेंगे। समझ में आ रहा है ना, जैसे इसमें लिखते थे फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, है ना। इसमें क्या लिखते थे? एज ऑन। चलिए फॉर्मेट तैयार करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या होना चाहिए? रिसीव, है ना। उसके बाद अमाउंट, किस में? रुपया में ना कि डॉलर में? रुपया में। उसके बाद क्या होगा? पेमेंट। देखिए बारीकी से हम लोग एक एक चीज़ को पकड़ेंगे, ठीक है, एक एक पॉइंट को नस नस को पकड़ेंगे और क्लियर करेंगे। उसके बाद क्या है? अमाउंट, ठीक है। और सिंपल किसके जैसा है? कैश बुक के जैसा। कैश बुक जानते हैं तो कोई टेंशन ही नहीं, कोई टेंशन नहीं, कैश बुक के जैसा चलेगा, कोई टेंशन नहीं। पैसा आया, डेबिट करो। पैसा कहीं से आया उसे आपको फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी आया आपको सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे क्या करना है? नोट कर देना है। समझ में आ गया? पहला पैसा कहीं से भी आए, इधर लिख दीजिए। पैसा कहीं से भी जाए, कहाँ लिखिएगा? इधर। पैसा का जाना, जा रहा पैसा, देखिए जा रहा है इधर, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होता है ना कि रिसीवर पेमेंट अकाउंट कई लोग की पिछला साल से भी रहता है, मतलब कि लोग पहले से काम करते आ रहे हैं, तो उन लोग का कुछ क्या रहता है? हम लोग का ओपनिंग बैलेंस रहता है। क्या रहता है? ओपनिंग बैलेंस रहता है। तो उसको हम लोग लिखते हैं बैलेंस, क्या? CD नहीं, BD, बैलेंस फिगर को लेते हैं CD। हाँ, इसमें 2 फिगर हो सकता है, पहला कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक। दोनों का जो भी फिगर होगा ना उसको ऐड करके आप यहाँ पर ही दिखा दीजिएगा, ठीक है। एक कैसा फिगर को शो कर रहा है? पॉजिटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव फिगर को ये शो कर रहा है। समझ में आया ना। अगर मान के चलिए नेगेटिव होगा तो किधर शो कीजिएगा? पॉजिटिव है तो इधर, नेगेटिव होगा तो इधर। अच्छा नेगेटिव अगर होगा, मान के चलिए अगर नेगेटिव होगा तो आपको कैश इन हैंड नहीं लिखेगा, कैश एट बैंक नहीं लिखेगा, क्या लिखेगा? BOD मीन्स
बैंक ओवर ड्राफ्ट। समझ में आ गया ना? इफ़ अगर होगा तभी लिखिएगा, नहीं तो देखना भी नहीं। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत इसमें? उसके बाद जहाँ से भी पैसा है, देखिए पैसा आने का दो ही नेचर हो सकता है। पहला, पैसा आने का दो ही नेचर हो सकता है। पहला आपका है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू मतलब जो बार बार मिले या प्राप्त हो। बार बार मतलब कहाँ से मिलता है? बार बार पैसा कहाँ से आता है? हाँ? बार बार पैसा कहाँ से आता है? जैसे एक डॉक्टर है, क्या बेचेगा? आलू। क्या बेचेगा? सर्विस। तो सर्विस बेचने से उसका बार बार आने वाला इनकम है ना, तो इधर लिखेंगे उसको। समझ में आया कि नहीं? चलिए ठीक है, आगे बढ़े। या कैपिटल नेचर का भी हो सकता है, रेवेन्यू रिसीट हो सकता है, या कैपिटल नेचर का रिसीट हो सकता है। कैपिटल नेचर का क्या हो सकता है? जो बार बार ना हो, जो बार बार ना हो। समझेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट क्या होता है। सबको इत्मीनान से बैठेंगे हम लोग कल और इसको एक एक करके समझेंगे। फिलहाल हम लोग को क्वेश्चन प्रिपेयर करना है आज, तो आज नॉर्मल में रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लेवल कल इसका ऊंचा करेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ऊंचा करेंगे इसका। पहला क्या देखिए, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट जो बार बार होने वाला इनकम। तो बार बार होने वाला इनकम क्या है? अगर मान के चलिए आप फुटबॉल मैच करवाते हैं, तो बार बार उसमें इनकम क्या होगा? टिकट बेचने से जो बार बार इनकम होगा, है कि नहीं? तो वैसा इनकम जो बार बार होता है उसको ले लीजिए, और वैसा इनकम जो कभी कभार होता है उसको भी ले लीजिए। मतलब कुल मिला के जितना भी इनकम, इसी के लिए हम पहले बार बोल दिए, कहीं से पैसा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लिख दीजिए। समझ में आया ना? ये सब फेरा में पढ़ना नहीं है, जहाँ से भी आए पूरा लिख दीजिए। क्लियर है? समझ में आ गया ना? उसके बाद ये दोनों, मतलब जितना भी इनकम होगा ना, ये दो ही तरह से हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। पहला रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तब तो खर्चा भी दो तरह का होगा, हाँ या ना? पहला क्या हो सकता है? बाय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ या ना? मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस, जो भी पैसा कैसा खर्चा होगा, ये जो क्या बार बार होता है, बार बार होने वाला व्यय। व्यय मीन्स एक्सपेंस ना। समझ में आया ना? क्या होगा? अरे इतना जानते हैं आप लोग, कुछ तो बता दीजिए। परचेज जानते हैं, सेल तो आपका इनकम है, आपका सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कमीशन हो गया, ये सब क्या है? बार बार होने वाला खर्चा है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, बार बार होगा खर्चा, होगा कि नहीं? तो उसको लीजिए ना। अच्छा, कभी कभार होने वाला खर्चा, उसको क्या बोलेंगे? बाय कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल पेमेंट लिख सकते हैं, है ना? जो क्या होगा? जो बार बार ना हो, जो कभी कभार हो। कभी कभार हो, समझ में आ रहा? जो बार बार होगा उसको रेवेन्यू रिसीट, जो कभी कभार होगा कैपिटल रिसीट, जो बार बार होगा खर्चा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो बार बार आपका एक्सपेंस होगा उसको बार बार नहीं होगा, जो कभी कभार होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर। अच्छा, एग्जांपल समझते हैं। रेवेन्यू के क्या बताएं आप लोग? जैसे सेल ऑफ मेडिसिन हो गया, सेल ऑफ टिकट हो गया, ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, कैपिटल रिसीट क्या होगा? फिक्स एसेट्स को बेच दी, बिल्डिंग को बेच दी, लैंड को बेच दी, फर्नीचर को बेच दी, गुडविल को बेच दी, जो भी बेचने से आपका इनकम हो, अब इधर ले लीजिए। समझ में आ रहा कि नहीं? अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स जो बार बार हो, जैसे रेंट पेड करना, सैलरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, इंटरेस्ट, रेंट, कमीशन, सब जितना भी है जो बार बार होता है उसको इधर लिख देना है। समझ में आ गया ना? जैसे एडवर्टाइजमेंट, समझ में आ गया सब। लास्ट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है? जो कभी कभार होता है। जैसे आपको एक घर बनवा रहा है तो साल में 4-5 बार तो बना लेगा वो,
अरे साल में नहीं, कई साल में वो एक बार बनाता है, ठीक है, चाहे घर बनाए या हाँ हाँ ये लैंड परचेज करे, बार बार नहीं करेगा। जो कभी कभार जैसे कि घर बना लिया, कहीं ज़मीन खरीद लिया, कोई मशीन खरीद लिया, कोई फर्नीचर खरीद लिया, या कोई इक्विपमेंट जो है, ऐसा इक्विपमेंट जो बार बार नहीं खरीदता है वो खरीद लिया, तो अब खर्चा ना जी। मतलब कुल मिला कहीं से भी पैसा इधर लिखिए, कुल मिला कहीं से भी पैसा जाए, कहीं भी जाए इधर लिख दीजिए। पैसा आना पैसा जाना, पैसा आना पैसा जाना, बस दो काम ध्यान देना है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब आप टोटल करते हैं, ठीक है, आप टोटल करते हैं तो आपका क्या उम्मीद करते हैं कि आपका क्या ज़्यादा हो, इनकम ज़्यादा हो। इधर जो आ रहा है सब इनकम ना है, तो इनकम ज़्यादा हो तब तो आपका बैलेंस इधर आने वाला है, हाँ या ना, समझ रहे कि नहीं। अगर आपका बैलेंस इनकम ना, आप बिजनेस या फिर जो भी काम करते हैं आप क्यों करते हैं कि मेरे को फ़ायदा होगा कि, अब फ़ायदा जो होगा ये तो फ़ायदा ज़्यादा होगा कि खर्चा ज़्यादा होगा। अगर खर्चा ज़्यादा होगा तो कोई काम करना चाहेगा नहीं, सिंपल सी बात है, नहीं करना चाहेगा, चाहेगा नहीं। तो यानी इसका मतलब क्या है, इनकम ज़्यादा होगा। अगर इनकम ज़्यादा होगा तो बैलेंस आपका इस साइड आएगा, समझ रहे कि नहीं। तो बैलेंस उस साइड आएगा ना, तो उसको बोलिएगा बाय बैलेंस, है ना, सीडी। चाहे तो आपका कैश इन हैंड होगा, नॉर्मली तो यही होता है, या कैश एट बैंक होगा, ठीक है। दोनों में से एक का फिगर दिया हुआ रहेगा, एक अपने आप आपका निकल जाएगा, ये समझ में आया ना। ये जो फिगर होगा ये दोनों में से एक गायब रहेगा, एक दिया हुआ रहेगा, या फिर कुछ नहीं दिया तो कैश इन हैंड लिख दीजिएगा, समझे कि नहीं। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए क्वेश्चन बना के देखते हैं हम। थोड़ा सा ये फॉर्मेट है, जो फॉर्मेट को हम लोग समझें अभी, इसको लिखिएगा। इसका ये जो फॉर्मेट का मीनिंग है इसको कल लिखवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बोला 2000 प्रिपेयर रिसीव एंड पेमेंट अकाउंट of the library of the year 15-16 for the following information are in the account of library। नीचे बोला कैश बैलेंस, बोला ना, कहाँ लेके जाएंगे इसको, बोलिए ना। कैश बैलेंस, कैसा बैलेंस लिखा, ओपनिंग ना जी, कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में, हाँ। चलिए कितना लिखा है बैलेंस, 4000 ना, तो 4000 लिख दीजिए। आगे बढ़िए। प्रवेश शुल्क, प्रवेश शुल्क मतलब आपके, आप अगर मान के चलिए आप मैच करवाते हैं तो उसमें इंटरेस्ट फी आपको मिलेगा कि आप देंगे, मिलेगा ना। मतलब क्या हुआ आपका, इनकम हुआ कि एक्सपेंस हुआ, हाँ इनकम ना, लिख दीजिए एंट्री फी कितना है, 600। डाटा अच्छा से देखिएगा, हिंदी इंग्लिश मिला के ना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव, इनकम है ना, कोई भी साल का उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, सबको ऐड करके ले लीजिए। सब्सक्रिप्शन मिलता है, सब्सक्रिप्शन चंदा आपको मिलता है कि आपको देना पड़ेगा, एनपीओ चलाएंगे तो। अगर मान के चलिए आप मंदिर बनवाए हैं बड़ा सा, बाहर एक पेटी उससे भी बड़ा बनवा दिए, तो उसमें जो भरेगा वो क्या है, डोनेशन है, दान है, चंदा है कि नहीं, तो मिलेगा। तो देखिए 2-3 साल का जोड़ के दिया है, देखिए 2014-15 का दिया है, कितना दिया है देख के बताइए, कितना लिखा है, 15-16 का 200, 1000। किसका है, 15-16 का है, एक का करके बताइए तो। 15-16 कितना है, 1000 रुपया। उसके बाद देखिए 14-15 को पहले लिखना चाहिए, तो 14-15 को पहले लिख देते हैं। 14-15 का कितना है, 200। और उसके बाद 15-16 का 15-16 का 1000 है, तो 1000 लिख दीजिए। आगे बढ़िए। कुछ एडवांस भी मिल गया 15-16 में 200 रुपया। अब 15-16 के दौरान किराया के रूप में 150 रुपया किराया भी मिला है, पेड बोला है, तो दे दीजिए, खर्चा है ना,
बाय लिखिए रेंट कितना कितना 150। आगे बढ़िए। बुक परचेज कीजिएगा तो पैसा आएगा कि जाएगा? लिखिएगा बुक 1100। आगे बढ़ जाइए। न्यूज़पेपर क्या किए? परचेज किए कि सेल किए? किधर लिखिएगा? न्यूज़ पेपर कितना है? परचेज कीजिएगा तो पैसा जाएगा। क्रेडिट सैलरी तो देते ही हैं। बाय लिखिएगा सैलरी 500। और कुछ है? टोटल कीजिए किस साइड लग रहा है ज़्यादा होगा बैलेंस। देखिए ध्यान दीजिएगा, इधर 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 ये छूट जाता है। अंदर तो लिख दिए लेकिन बाहर ना कर दिए, गड़बड़ हो जाएगा। 1200 कितना हो जाएगा? टोटल कीजिए तो 820 4 और 1 5। टोटल कीजिए ना 5800 हो जाएगा। बैलेंस निकालिए। बाय बैलेंस CD कितना निकलेगा? कैश इन हैंड बैलेंस कीजिए 0 5 और 5 10 हाथ में 1 10 11 11 1 12 12 6 18 का 8 हाथ में 1 2 और 3 कितना होता है? समझे कि नहीं? टफ लगा? जल्दी दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाइए आप लोग।